कंस का जब अंतिम समय आया तो उन्हें भी भगवान कृष्ण सपने में ही नजर आते थे। समाजवादी पार्टी का ये अंतिम समय है, इसलिए उन्हें नजर आते हैं। भगवान कृष्ण यदि उन्हें सपने में नजर आ रहे हैं तो फिर सरजू का पानी लाल भक्तों के रक्त से किसने किया, ये सब जानते हैं। जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो गरीबी से वाकिफ है वही जानता है। कभी भी किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक अन्न का दाना फ्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा चुनावी मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसका बिगुल फूंक चुका है और जो पार्टियां हैं वर्चुअल जो संवाद है लोगों से वो कर रहे हैं और पार्टियों के पदाधिकारियों से कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर और सभाओं पर रोक लगा दी है। इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब। इनसे जान लेते हैं कि जो चुनाव है वो किस तरह से इसे देखते हैं और इस चुनाव में और पहले जो चुनाव हुआ करते थे क्या फ़र्क इन्हें नज़र आता है। देखिए, इस चुनाव में देश की और प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कार्यक्रमों पे, नीतियों पे और उनके ईमानदारी पे प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है। निश्चित रूप से उन्होंने जो किसानों के, नौजवानों के और महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए कार्य किए हैं, उन कार्यों से भारतीय जनता पार्टी जो पहले 325 सीट जीती थी, अब के उससे भी और ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना है। जिस तरह से मंत्री जी चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी है, सभाओं पर रोक लगा दी है, ऐसे में चुनाव प्रचार का जो माध्यम है वो वर्चुअल कर दिया गया है। सभाएं होंगी या छोटी छोटी मीटिंग होंगी वो वर्चुअल के माध्यम से होंगी। तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से रैलियों में एक भीड़ अपार जुटती थी, लोगों से जो संवाद होता था, उन्हें कार्यों को गिनाया जाता था, विकासों को गिनाया जाता था, क्या वो पॉसिबल है कि इतनी बड़ी संख्या में जो एक फ़र्क नज़र देखने को मिलता है? देखिए, ये कोविड विश्वव्यापी महामारी है। इस विश्वव्यापी महामारी के दौरान साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक पूरी दुनिया का बंद रह चुका है। इस विश्वव्यापी महामारी के संबंध में चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सभी मंत्रालयों से चर्चा की है। इसलिए उन्होंने 14 तारीख तक सभी पर रोक लगाई है। अब 14 को चुनाव आयोग का जो भी निर्देश होगा सभी पार्टियां उसका पालन करेंगी और जैसी भी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार ही राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करती हैं। यदि चुनाव आयोग वर्चुअल ही तय करेगा तो भारतीय जनता पार्टी शहर उसको स्वीकार करेगी और वर्चुअल अपना प्रचार करेगी। मंत्री जी, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है कि जिस तरह से रैलियां हुई विगत दिनों, चाहे वो सपा की हो, भाजपा की हो या अन्य पार्टियों की हो, एक काफ़ी जनाधार देखने को मिला था। उस वक्त ना तो लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया, ना ही किसी के पास मास्क था। उस वक्त ये कोरोना कहाँ गया था और जब चुनाव नज़दीक आता है तभी कोरोना की आती होती है। देखिए, ऐसा है, उस समय पूरे विश्व में कोरोना धीमे से प्रारंभ हुआ और ये जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, बंगाल में हैं, आप देख चुके हैं कि लास्ट में कोरोना इतना बढ़ गया था, एक फिर वर्चुअल ही मीटिंग करनी पड़ी। तो ये चुनाव आयोग का डिसीजन है, ये कोई सरकार का डिसीजन तो है नहीं। जब तक रैली हो रही थी, जब तक सभी अपनी रैली कर रहे थे, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टी कर रही थी। गठबंधन भी कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी और पार्टियां भी कर रही थी। तो ये किसी एक के लिए नियम थोड़ा ही है भाई। इलेक्शन कमीशन जो भी नियम बनाएगा, जो भी निर्देश देगा, वो सबके लिए समान होगा।
इसलिए केवल ये कहना है कि भाई चुनाव आता है तभी कोविड आता है, ऐसा तो है नहीं। आज से 2 साल पहले जब कोविड आया था, जब कौन सा चुनाव था? कोई चुनाव ही नहीं था। इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है। आप लंबे समय से छाता क्षेत्र के विधायक हैं और एक मजबूत पकड़ भी आप क्षेत्र में रखते हैं। उसके बावजूद भी मैं वहाँ गया क्षेत्र में आपके में, कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी सड़क नहीं है, पीने का जो पानी है वो बहुत दूर से आता है। विकास की आप बात करते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो विकास है वो अभी भी अधूरा है? देखिए, विकास एक अविरल गति है। कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि संपूर्ण विकास हो गया। लेकिन छाता क्षेत्र में एक गांव भी ऐसा नहीं है जिसमें सड़क मार्ग से न जुड़ा हो। छाता क्षेत्र में गांव 4 तरफ से जुड़े हैं सड़कों से, 2 तरफ से जुड़े हैं, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं है, एक भी ग्राम सभा जो सड़क मार्ग से न जुड़ी हो। ऐसा एक भी गांव नहीं है छाता क्षेत्र में जिसमें बिजली न हो। ऐसा एक भी गांव नहीं है छाता क्षेत्र में जिसमें विद्यालय न हो। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमने संपूर्ण विकास करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कह दिया है कि ये अविरल गति है विकास की। सड़क भी टूटती रहती हैं, बिजली के लट्ठे भी टूटते रहते हैं, तार भी टूटते रहते हैं। ये एक अविरल गति है विकास की, लेकिन फिर भी मैं छाता क्षेत्र के विकास से संतुष्ट हूँ। छाता क्षेत्र का विकास और जनता भी संतुष्ट है। अब जो विपक्षी दलों से संबंध रखते हैं वो तो हमेशा आलोचना किया ही करते हैं। विधायक जी, इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ जो विधानसभाएं हैं, जिले में 5 विधानसभा हैं, इनमें से कुछ ऐसी विधानसभा हैं जिनकी जो कुर्सी है वो थोड़ी सी अभी कुछ नया चेहरा भी सामने आ सकता है। तो आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से कोई नया चेहरा अगर आएगा तो क्या जिस तरह से आप दबदबा बनाते आ रहे हैं वो दबदबा कायम रहेगा? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक ये तो पार्टी का डिसीजन है। एक पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है, किससे पार्टी क्या काम लेती है, ये हमारी अनुशासित पार्टी है। लेकिन जहाँ देखिए, जनता में हम लोग कभी पर्सनल वोट नहीं मांगते। हम तो जनता में पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, कमल के फूल के लिए वोट मांगते हैं। इसलिए जो भी कैंडिडेट आएगा वो कमल के फूल का कैंडिडेट आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आएगा, चाहे नया हो या पुराना हो। और भारतीय जनता पार्टी में और मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जिसको यकीन होगा वो अपना आशीर्वाद देगा। चुनाव से पहले जिस तरह से फ्री राशन दिया गया था, जनता का कहना ये है कि जिस तरह से फोटो योगी और मोदी के उन खाद्य पदार्थ के जो पैकेट थे उन पर हैं, वो चुनाव का प्रचार जो है वो एक माध्यम है। देखिए, एक बात सुन लीजिए, आदरणीय मोदी जी ने 1 साल पहले जनता को मुफ्त राशन देना प्रारंभ किया। उससे पहले जब कोविड आया था तब भी आपको याद होगा आदरणीय योगी जी ने 3 महीने के लिए फ्री राशन दिया था। ये कोई पहली बार थोड़ा ही है। ये जो व्यक्ति जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जो गरीबी से वाकिफ है वही जानता है। कभी भी किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक अन्न का दाना फ्री नहीं दिया। 2 साल से 3-3 महीने के लिए दिया जा रहा था, अब 1 साल से लगातार फ्री राशन दिया जा रहा है गरीबों को। उनको खर्चे के लिए 1000 रुपये महीने भी दिया जाता है। इसलिए ये कहना, दूसरे नंबर ये जो भी सरकारी नीति होती हैं उन पे तो हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर का और मुख्यमंत्री का फोटो हमेशा ही रहे। विभागीय मंत्रियों के भी रहते हैं विभाग के उस पर। तो इसलिए ये कहना कि ये प्रचार प्रसार का माध्यम है, प्रचार प्रसार का माध्यम बिल्कुल नहीं है। सरकारी नीतियाँ जब कभी भी कोई भी सरकार रही हो, सबने जो लागू करती है उसमें प्राइम मिनिस्टर के मुख्यमंत्रियों के फोटो रहते हैं हमेशा। मंत्री जी, मैं 2 सवाल और आपसे चाहूँगा। पहला सवाल ये मेरा रहेगा कि इस समय चुनाव नज़दीक है और घोषणा भी हो चुकी है, 10 फरवरी का चुनाव वोटिंग होना है।
इस चुनाव में जो ज़्यादातर एक रूमर उड़ रही है भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद विवाद को लेकर उड़ रही है। तो क्या ये मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा बनेगा कि मंदिर की भव्य बनेगा? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा चुनावी मुद्दा है। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए ब्रजभूमि में। हर जब कभी भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है वो हमेशा ब्रजभूमि में हुआ है। ब्रजभूमि के बारे में ये कहा जाता है कि 3 लोक से न्यारी है। तो भगवान श्री कृष्ण की वजह से हिंदुस्तान की पहचान है। अब यहाँ तो भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर होना ही चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। और ये तो एक बीच में एक थोड़ा गुलामी का एक दौर आ गया था। उस समय विधर्मी लोगों ने अपना ये कुछ बना दिए, चाहे कोई मस्जिद बना गया, कोई चर्च बना गया, कोई कुछ बना गया। लेकिन ये तो भगवान कृष्ण पैदा हुए, कंस की वो दीवारें आज भी सब बनी हुई हैं। तो ये तो स्वतः ही बात है कि वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और वो जन्मभूमि भव्य बननी चाहिए, ये सभी चाहते हैं। जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने ब्रज के विकास के लिए 5,000 करोड़ की घोषणा की, क्या मानते हैं ये चुनावी स्टंट है? नो नो, चुनावी स्टंट नहीं है। गडकरी जी ने जो भी इस देश का नक्शा बदल के रख दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। उन्होंने इतने एक्सप्रेसवे बनाए हैं, इतने हाईवे बनाए हैं, ये इस बात का गवाह है कि ये चुनावी स्टंट नहीं है। ये वो जो करना चाहते हैं वो उन्होंने अपनी नीति और अपनी नीयत बताई। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आपकी विधानसभा में शुगर मिल काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, उसकी बजट की सेंशन भी हो गया है। क्या केवल बजट सेंशन होने तक या वो कब तक जो फैक्ट्री है चालू हो जाएगी? देखिए, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में पूरे पौने 5 साल में आदरणीय योगी जी ने जो कहा है वो किया है। उन्होंने तीर्थ स्थल घोषित करने की बात कही, ब्रजभूमि में तीर्थ स्थल घोषित हुए। उन्होंने ब्रजभूमि में तीर्थ स्थलों के विकास की बात कही। आज तक उन्होंने कभी गलत नहीं बोला, वो हमेशा सही बोलते हैं। उन्होंने छाता शुगर मिल की घोषणा की है। छाता शुगर मिल के लिए और 6 शुगर मिलों के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। 100% छाता शुगर मिल बनेगी ही। कुछ विपक्षी भ्रम फैलाते हैं वो इथेनॉल प्लांट, आजकल जो वर्तमान में शुगर मिल बन रही हैं उनमें शुगर मिल के साथ इथेनॉल भी बनता है, उसमें बिजली भी बनती है। ये प्लांट उसमें सब लगाए जाते हैं, यही तो वर्तमान टेक्निक है, इसीलिए उसका बजट 900 करोड़ होता है। आपने जो मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने ब्रज के कुछ क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया था। जन्मस्थान का भी कुछ हिस्सा जो है वो तीर्थ स्थल घोषित है, लेकिन बावजूद उसके भी वहाँ अंडे, शराब और मांस आज भी बिक रहा है। देखिए, बिहार में नशाबंदी कितनी पुरानी है, आज भी वहाँ शराब पी के आदमी मरते हैं। इसलिए ये तो मैं मान सकता हूँ कि आज भी कोई नंबर 2 में ये कर रहा हो, लेकिन जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसके मुताबिक हमने प्रशासन को निर्देश दिए थे और उनका पूरी तरह से पालन हो रहा है। और यदि इस तरह की कोई भी घटना नज़र में आएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की। सभा प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि सीएम आप ही होंगे। देखिए, कंस का जब अंतिम समय आया तो उन्हें भी भगवान कृष्ण सपने में ही नज़र आते थे। समाजवादी पार्टी का ये अंतिम समय है, इसलिए उन्हें नज़र आते हैं। भगवान कृष्ण यदि उन्हें सपने में नज़र आ रहे हैं तो फिर सरजू का पानी लाल भक्तों के रक्त से किसने किया, ये सब जानते हैं। आज उन्हें सपने में नज़र आ रहे हैं, जब वो 5 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, 3 बार उनके अब्बाजान मुख्यमंत्री रहे, तब उन्हें भगवान कृष्ण न सपने में नज़र आए, न उन्हें मथुरा में नज़र आए, आज ही नज़र आ रहे हैं।
ये थे मेरे साथ में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। इन्होंने जो चर्चा है उसको बड़े शांतिपूर्वक जवाब दिया। निर्मल राजपूत, DK न्यूज़, मथुरा।